हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो चाइना द्वारा 6th जनरेशन फाइटर प्लेटफॉर्म को रिवील किया गया है, जिसकी चर्चा 2 दिनों से चल रही है। पर एक और बड़ा रिवील यहाँ पर हुआ है जिसके बारे में ज़्यादा बात नहीं हो रही है। तो ये पीपल लिबरेशन आर्मी नेवी के लिए है। तो एक बड़ा लैंडिंग हेलीकॉप्टर डॉक अनवील किया गया है जिसे टाइप O76 सिचुआन कहा जाता है। तो ये एक्चुअली सक्सीड कर रहा है टाइप O75 LHD को, जो कि शुरुआत में 8 के नंबर में प्लान किए गए थे, पर अभी तक 3 ही इंडक्ट किए गए हैं और एक कंस्ट्रक्शन में है। तो वो भी काफ़ी बड़े LHDs हैं। वहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट है ये 35 से 40,000 टन क्लास तक जाता है। पर ये जो टाइप O76 हैं ये उनसे भी ज़्यादा बड़े हैं। ये प्रैक्टिकली एयरक्राफ्ट कैरियर ही हैं। यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट है ये 50,000 टन का बताया जाता है। लंबाई 260 मीटर तक जाती है। इसके कंपैरिजन में अगर हम INS विक्रांत की बात करें तो वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट 45,000 टन का है और लंबाई 262 मीटर की है। यानी कि ये जो सिचुआन है ये थोड़े ही छोटे हैं लेंथ में INS विक्रांत से, और डिस्प्लेसमेंट में INS विक्रांत से ऑलमोस्ट 5,000 टन ज़्यादा है। बाकी ये लैंडिंग हेलीकॉप्टर डॉक ऑलमोस्ट एयरक्राफ्ट कैरियर इसलिए भी बन जाते हैं क्योंकि यहाँ पर कैटोबार कन्फिगरेशन को दिया गया है। खाली यहाँ पर EMAS लॉन्चर ही नहीं है बल्कि बट अरेस्टिंग केबल्स भी हैं। तो एक्चुअल में इनसे UAV लॉन्च करने के लिए यहाँ पर ये कॉन्फ़िगरेशन दी गई है। पर ऐसा लगता है कि इनसे फाइटर एयरक्राफ्ट भी लैंड और लॉन्च हो सकते हैं क्योंकि अरेस्टिंग केबल यहाँ पर है, लेंथ भी सफिशिएंट है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटापुल्ट भी यहाँ पर दिया गया है इन प्लेटफॉर्म को लॉन्च करने के लिए। तो ये एक यूनिक तरीके का लैंडिंग हेलीकॉप्टर डॉक है। बाकी ये कन्वेंशनली पावर्ड है। 2 गैस टर्बाइन इंजन यहाँ पर दिए गए हैं और 6 यहाँ पर डीजल इंजन दिए गए हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल इंटीग्रेटेड पावर सिस्टम को दिया गया है जो कि काफ़ी एडवांस माना जाता है और ऐसा लगता है कि ये फुजियान से सीधे सीधे बोरो किया जा रहा है। तो क्लियरली चाइना द्वारा ये इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम की जो टेक्नोलॉजी है उसको मास्टर किया गया है और क्लियरली फुजियान से यहाँ पर EMAS भी बोरो किया जा रहा है। तो कुछ मामलों में ये जो LHDs हैं ये एयरक्राफ्ट कैरियर से ज़्यादा सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं क्योंकि ये ट्रूप्स भी कैरी करेंगे करीबन 1000 के नंबर में, आर्मर्ड व्हीकल्स को भी कैरी करेंगे, बाकी हेलीकॉप्टर्स तो ये कैरी करेंगे ही, साथ में यहाँ से UCAV भी लॉन्च होने में सक्षम होंगे। तो ये टाइप O76 LHD इसलिए सिग्निफिकेंट है क्योंकि ये एक फ्यूचर रेडी LHD है जो कि फ्यूचर की रिक्वायरमेंट को एड्रेस करने के लिए अभी से बनाया जा रहा है। इसके कॉन्ट्रास्ट में इंडिया द्वारा कैटोबार कॉन्फ़िगरेशन के एयरक्राफ्ट कैरियर पर भी फिलहाल काम नहीं किया जा रहा है। तो हम आपको ये बता दें कि अभी इनको लॉन्च ही किया गया है। इनकी कमिश्निंग 2027 तक मानकर चली जा रही है। तो यहाँ पर EMAS इसलिए दिया गया है क्योंकि ये हैवी UCAVs को लॉन्च करने में सक्षम होंगे जो कि प्रॉपर ग्राउंड अटैक को भी परफॉर्म कर पाएंगे और ISR रोल के लिए भी इस्तेमाल किए जा सकेंगे। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर जो एलिवेटर भी दी गई है ये 30 टन क्लास कैटेगरी की है, तो ये इजिली फाइटर प्लेटफॉर्म को भी लिफ्ट करने में सक्षम होगी। तो फिलहाल यहाँ पर UCAV के ही ऑपरेट होने के संकेत मिल रहे हैं, पर जैसी कॉन्फ़िगरेशन है उसको देखकर ऐसा लगता है कि ज़रूरत पड़ने पर यहाँ से फाइटर भी ऑपरेट किए जा सकते हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इसके कंपैरिजन में अगर हम इंडिया की बात करते हैं सेम कैटेगरी के वेसल्स के प्रिक्योरमेंट की, तो वो एक बहुत सैड स्टोरी है। तो 2004 में इंडियन नेवी ने अपनी रिक्वायरमेंट को सामने रखा था जिसके अंतर्गत करीबन 4 के नंबर में 30 से 40,000 टन क्लास कैटेगरी के लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉक्स को प्रिक्योर किया जाना था। तो पहले 2009 में चीज़ों को इनिशिएट किया गया, उसके बाद बार बार डिलेस की वजह से चीज़ें आगे नहीं बढ़ पाएँ। फिर 2011 में इंडियन नेवी ने एक नया प्रोग्राम निकाला जिसे मल्टी रोल सपोर्ट वेसल इनिशिएटिव या फिर MRSV कहा गया, और उस प्रोग्राम में भी हमें ज़्यादा प्रोग्रेस देखने को नहीं मिली। जो RFI है ये 2011 में ही रिलीज करी गई थी बाय एंड मेक इंडियन कैटेगरी के अंतर्गत। फिर 2013 में RFP भी निकाल दी गई। जो कंपनीज हैं इंडिया में इनको बनाने वाली थी उनको भी चूज कर दिया गया। करीबन $2.65 बिलियन का ये प्रोग्राम होने वाला था, लेकिन 2013 से 2020 तक इस प्रोग्राम के 7 एक्सटेंशन हुए और बार बार रीसबमिशन ऑफ बिड्स भी हुई, लेकिन अल्टीमेटली कोई रिजल्ट नहीं मिला। फिर मजबूरी में 2019 में इंडियन नेवी ने MOD को कांटेक्ट किया और बोला कि आप इसको कैंसिल ही कर दीजिए। फिर 2020 में इस चीज़ को कैंसिल किया गया। फिर उसके बाद इंडियन नेवी द्वारा फिर से इस प्रोग्राम को रिविजिट किया गया। 2021 में इसका रिवाइवल किया गया, एक नई रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल को रिलीज़ किया गया और अभी तक इसका कोई फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा है। ये किस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है ये नज़र नहीं आ रहा है। कई पार्टिसिपेंट्स यहाँ पर ऑलमोस्ट सेलेक्ट होने की कगार पर रहे थे, पर फिर से क्या हुआ इस प्रोग्राम का अता पता नहीं है। रिक्वायरमेंट आज भी एग्जिस्ट करती है, पर चीज़ें कहाँ हवा हो गई इसका पता ही नहीं है। आज इंडिया की हालत ये है कि हम मजबूरी में एक ऐसा वेसल ऑपरेट करते हैं जो कि हमने US से लिया है
ये ऑस्टिन क्लास का एम्फीबियस ट्रांसपोर्ट डॉक है जिसे INS जलाश्व कहते हैं। और अगर 2025 में भी इंडियन नेवी एक LHD को चूज करती है तो ये कम से कम सर्विस में आने में 10 साल लगाएंगे। यानी कि अगर अगले साल डिसीजन इस पर लिया जाता है तो हो सकता है 2034-35 तक हमें ऐसा वेसल मिले। यानी कि जो रिक्वायरमेंट 2004 में रखी गई थी वो 30 साल बाद जाके पूरी होगी, और वो भी तब जब हम अगले साल इस पर डिसीजन लेंगे, जो कि अभी दूर दूर तक नजर नहीं आता है। तो ये हमारी हालत है। कुछ लोगों को यहाँ पर क्रिटिसिज्म लगता होगा, पर फैक्ट है। आप एयरक्राफ्ट कैरियर बना सकते हैं पर आप लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉक्स डेवलप नहीं कर सकते, ये शेमफुल है। होपफुली अगर यहाँ पर डिले हो रही है तो फ्यूचर कैपेबिलिटीज को भी हम यहाँ पर कंसीडर करें और उसके हिसाब से मॉडिफिकेशन सीक आउट करें इन LHDs में। जैसे कि चाइना द्वारा कैटोबार कैपेबिलिटी इंट्रोड्यूस कराई गई है, वैसे हमें भी UCAV लॉन्चिंग कैपेबिलिटी इंट्रोड्यूस करानी चाहिए फ्यूचर ऑपरेशंस को दिमाग में रखते हुए। आई होप चीज़ें यहाँ पर क्लियर रही हों। इसी बात पर इस वीडियो को हम खत्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।